एआई पायलटेड फाइटर जेट 9 मैक तक की स्पीड, 1000 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज। आ रहा है भारत का अपना कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट FWD सुप्रीम। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस के इस एआई पायलटेड फाइटर जेट की चर्चा पिछले 2-3 महीनों से चल रही थी। फाइनली अब कंपनी ने अपने इस कॉन्सेप्ट फाइटर जेट को अनवील किया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल कंपनी FWD सुप्रीम के लाइट वर्जन की ग्राउंड टेस्टिंग कर रही है। इसका डिजिटल सिमुलेशन टेस्ट भी हो चुका है और अगले 1-1.5 महीने में इसकी फर्स्ट फ्लाइट का भी टारगेट रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि यह प्रोग्राम न केवल भारत में अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है, बल्कि इसके साथ ही भारत, अमेरिका, तुर्की और जर्मनी जैसे उन चुनिंदा देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है जो एआई से चलने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहे हैं। यह प्रोग्राम फ्यूचर एयर कॉम्बैट को नया शेप देने वाला होगा। इस प्रोग्राम को लेकर देश की डिफेंस इंडस्ट्रीज और डिफेंस फोर्सेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव और एक्साइटेड है। इसकी वजह है इस प्रोग्राम से जुड़े एक्सपर्ट्स। FWD सुप्रीम प्रोग्राम को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA को के जो पूर्व सेक्रेटरी और कंट्रोल सिस्टम के एक्सपर्ट हैं गिरीश गणेश राव दीक्षित, वो इसको लीड कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में LCA तेजस प्रोग्राम के फॉर्मर डायरेक्टर V सुब्बाराव, एयरफ्रेम और स्ट्रक्चरल सिस्टम के एक्सपर्ट G राधाकृष्णन, प्रोपल्शन और इंजन इंटीग्रेशन के स्पेशलिस्ट महेश प्रभाकर पडवाले और एवियोनिक्स और वेपन इंटीग्रेशन के एक्सपर्ट RS राव भी जुड़े हुए हैं। यानी प्रोजेक्ट की जो कमान है वो एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड टीम के हाथों में है। पर अब सवाल ये है कि ये एक्सपीरियंस टीम बना क्या रही है। इसका जवाब है एक ऐसा फाइटर जेट जिसे AI पायलट उड़ाएगा, यानी कि कोई ह्यूमन पायलट नहीं उड़ाएगा। ये एक ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा जो बिना किसी इंसानी दखल के खुद ही उड़ान भरेगा, कॉम्बैट एरिया में दुश्मनों की पहचान करेगा और उस पर हमला करेगा। कंपनी इसके 2 वेरिएंट्स पर काम कर रही है, पहला सुप्रीम लाइट और दूसरा सुप्रीम हैवी। सुप्रीम लाइट केवल TD होगा, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर होगा, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा, और जिसके आधार पर दूसरा सुप्रीम हैवी को बनाया जाएगा। सुप्रीम लाइट तैयार हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। 250 किलो वजन वाले इस ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट की जो फ्लाइट टेस्टिंग है वो अगले कुछ दिनों में होनी है। मैं आपको सुप्रीम लाइट के बेस पर बनाए जाने वाले सुप्रीम हैवी की जानकारी दे देता हूं। इसी का इस्तेमाल कॉम्बैट में किया जाएगा, जो सुप्रीम हैवी है। तो इसे ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निसेंस के साथ साथ स्ट्राइक, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट और फ्यूचर एयर डोमिनेंस मिशंस के लिए डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, मैंने यहां पर कोलैबोरेटिव कॉम्बैट की बात की। आपको पता है कि ये क्या है? शायद आप में से बहुत ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो मैं बता दूं कि यह है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। इसमें जो पायलट वाले फाइटर जेट्स हैं और जो अनमैन्ड AI पायलट फाइटर जेट्स हैं उनके बीच तालमेल किया जाता है, उन्हें एक टीम की तरह काम कराया जाता है। खतरनाक मिशन पर AI पायलटेड फाइटर जेट्स को आगे भेजा जाता है। अब जरा इस इमेज को देखिए। यह सिस्टम कुछ ऐसे काम करेगा। इसमें मान लीजिए कि तेजस MK-1 के साथ FWD सुप्रीम के 4 ऑटोनोमस जेट्स हैं। ये ऑटोनोमस जेट आगे बढ़कर वॉर जोन का डेटा मैन्ड जेट यानी तेजस को फीड करेंगे, दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस समेत दूसरी जानकारियां शेयर करेंगे और जरूरत पड़ने पर तेजस MK-1A खुद सेफ डिस्टेंस से इस हमले का कमांड दे सकता है। तो इससे ह्यूमन लॉस का खतरा नहीं होगा, यह कॉस्ट इफेक्टिव ही होगा और एक फाइटर जेट के साथ एक छोटी हवाई सेना के तौर पर भी काम ये कर सकता है। सुप्रीम हैवी 1 टन वजनी ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट होगा। इसकी स्पीड 0.9 मैक की होगी, जबकि जो ऑपरेशनल रेंज है इसकी वो 1000 किलोमीटर के आसपास रखने का दावा किया जा रहा है, जो मिशन के हिसाब से कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। इसमें एंटी टैंक और एंटी रडार वेपन्स लगाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन दोस्तों, FWD सुप्रीम हैवी का प्रोजेक्ट यहीं तक सीमित नहीं है। इसका एक दूसरा फेज भी आएगा जिसमें इसकी स्पीड 2 मैक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। एडवांस्ड AI इनेबल मिशन ऑटोनॉमी की क्षमता बढ़ाई जाएगी और इतना ही नहीं, इसे लो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स से लैस किया जाएगा। यानी इसमें
ऐसे चेंजेस किए जाएंगे, ऐसे बदलाव लाए जाएंगे जिससे इसका आरसीएस यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन जो है, यानी कि रडार सिग्नेचर बेसिकली कम हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया के कई इस तरह के देश जो हैं वो इस तरह की टेक्नोलॉजी पर बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, जबकि भारत अपनी एयरफोर्स में तेजी से गिरती स्क्वाड्रन की संख्या से जूझ रहा है। तो ऐसे में अगर FWD सुप्रीम हैवी का ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है और समय पर हो जाता है तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक राहत की खबर हो सकती है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और बड़े वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।